हेलो एवरीवन, हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने ईवीएस और सीजीपी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें 21 नंबर क्वेश्चन है। बच्चों में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भाषा अधिगम, सेकेंड ऑप्शन है भाषा आत्मसातीकरण, थर्ड है अमूर्त भाषा विकास, फोर्थ है भाषा अर्जन। तो यहाँ बच्चों में मातृभाषा का विकास किसके द्वारा होता है? मतलब बच्चे अपनी माँ से कौन किस भाषा में वो सीखते हैं। तो भाषा अर्जन के द्वारा बच्चे अपने बड़ों से, माँ से, जो परिवार के सदस्य होते हैं, उनसे वो मातृभाषा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सक्रिय श्रोता तुरंत किस बारे में समझ पाता है? जो एक सक्रिय श्रोता होता है, सुनने वाला व्यक्ति होता है, जब दो कोई बात कर रहे होते हैं तो जो श्रोता होता है वो तुरंत किस बारे में समझ लेता है? उसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वक्ता क्या कहने का प्रयास कर रहा है, सेकंड है दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन है वक्ता क्या कहना चाहता है, फोर्थ ऑप्शन है वक्ता के कथन में निहित तर्क क्या है। तो जो सक्रिय श्रोता होता है, जो ध्यान पूर्वक बोलने वाले के बातों को सुनता है, वो जो व्यक्ति बात कह रहा है वो उसका कहने का मतलब बहुत जल्दी समझ जाता है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। कक्षा में वाक्य पढ़ाने के लिए अध्यापक ने सबसे पहले कविता पाठ किया, उसके बाद शिक्षार्थियों को समूह कार्य में शामिल किया। एक समूह ने कविता की थीम लिखी, दूसरा समूह है मुख्य पात्र को वर्णित करने के लिए चित्र बनाया, तीसरा समूह ने सारांश लिखा। तो यह कौन सा गतिविधि, ऐसा करवाना कौन सा गतिविधि का उद्देश्य है? ठीक है, तो एक कक्षा में एक अध्यापक एक पाठ पढ़ा रहा था, उसने बच्चा को, जो विद्यार्थी है उनको हर एक तरह के समूह में बांट दिया। तो ये ऐसा करना, ये क्या चीज का उद्देश्य है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करना। ठीक है, इससे सभी विद्यार्थी शामिल तो होंगे, लेकिन ये ऑप्शन उतना करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे शिक्षार्थियों की विविध योग्यता और रुचियों को पोषित करना। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को आकलन के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों का ध्यान भंग करना, सॉरी। तो ये सब में से सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, शिक्षार्थियों में जो भी योग्यता है, अलग अलग प्रकार की योग्यता, जैसे कुछ विद्यार्थियों को कविता की थीम लिखने की योग्यता है, जिससे वो तरह तरह के थीम लिखेंगे, उससे उनकी योग्यता और अधिक विकसित होगी। कोई दूसरा विद्यार्थी का समूह है, वो उसका सारांश बना रहा है, तो इससे बच्चे अधिक रुचिपूर्ण एक्टिव होकर के काम कर पाएंगे। तो इसीलिए सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। फोर्थ नंबर देखें, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऐसी शिक्षा जिसमें ऐसी शिक्षा जिसमें द्वितीय भाषा का पठन होता है, एक प्रकार की बहुविध भाषाओं का जामवाड़ा सम्मेलन है। इस प्रकार की कक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? जब कक्षा में दूसरी भाषा का पाठ पढ़ाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे सभी बच्चे अलग अलग प्रकार की भाषाओं से बिलोंग करते हैं। तो उसमें एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? फर्स्ट ऑप्शन है अपेक्षित कौशलों के विकास के लिए विद्यार्थियों को सुविधाजनक परिवेश देना, सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के पाठ्य सामग्री का सारांश और सरलीकृत रूप देना। सभी विद्यार्थियों को अगर शिक्षक ही सारा पाठ्य सामग्री और सारांश दे देंगे, तो विद्यार्थी निष्क्रिय होकर कोई भी काम करेंगे, और हमें विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों का स्व व्याख्यात टिप्पणी देना। विद्यार्थी जब अपने से उस चीज के बारे में बताएंगे, तो वो मतलब ज्यादा अच्छे एक्टिव तरीके से रहेंगे। तो ये ऑप्शन भी सही है। फोर्थ नंबर ऑप्शन देखेंगे, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को विविध प्रकार के कार्यों में वर्कशीट वर्कशीट मतलब कार्यपत्र देना।
ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है द्वितीय भाषा का पठन कराते समय क्या क्या अध्यापक की क्या भूमिका रहती है। तो इसमें ए समय से सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। इसमें जो भी बच्चे आ रहे हैं जो अलग अलग भाषा से बिलोंग करते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, तो उन्हें एक ऐसा सुविधाजनक परिवेश देना जिससे कि वो असहज महसूस ना कर सके। ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपने एक ऐसा परीक्षा पत्र बनाया है जिसके द्वारा आप अपेक्षा करते हैं कि शिक्षार्थी काल रूप, योजक, कारक और विशेषण का सही प्रयोग बता सके। आपने इस परीक्षा पत्र में किस उपागम का प्रयोग किया है। ठीक है। तो इसमें एक अध्यापक है जो व्याकरण की चीजों, इसमें जैसे कि योजक, कारक, विशेषण, व्याकरण के बारे में प्रयोग बता रहा है। ठीक है। तो ये किस प्रकार की परीक्षा का बात कर रहा है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अप्रत्यक्ष व्याकरण परीक्षण, सेकंड ऑप्शन है मिश्रित व्याकरण कार्य, थर्ड ऑप्शन है सामयिक व्याकरण परीक्षण, फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्ष व्याकरण परीक्षण। तो इसमें सही ऑप्शन होगा थर्ड, सामयिक व्याकरण परीक्षण। 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे अपनी शुरुआती अवस्था में दीवार, फर्श, कॉपियों में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा अधिगम के इस चरण को क्या कहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो दीवार, फर्श में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाती है, उसको क्या कहेंगे भाषा अधिगम में। ठीक है। उद्गामी साक्षरता, लेखन कौशल, थर्ड नंबर ऑप्शन है लेखा चित्र विकास, फोर्थ नंबर है कीरम काटे, स्क्रिबलिंग। ठीक है। तो इसमें जो बच्चे होते हैं जो फर्स्ट बार कॉपी पेन पकड़ते हैं तो आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, तो ये होगा उद्गामी साक्षरता, सबसे शुरुआती अक्षर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संप्रेषात्मक भाषा शिक्षण किसकी पारस्परिक निर्भरता पर बल देता है। संप्रेषात्मक भाषा शिक्षण मतलब जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बातें करते हैं तो वो किस पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा और संवाद, सेकंड ऑप्शन है भाषा और व्यवहार, थर्ड ऑप्शन है भाषा और मनोविज्ञान, फोर्थ ऑप्शन है भाषा और संप्रेषण। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वो किस पर निर्भरता रहती है। ठीक है। तो भाषा और संप्रेषण पर। ठीक है। उसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।